नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन श्रृंखला की आज 28 जनवरी की कड़ी में हम याद कर रहे हैं बाल गोकुलम के संस्थापक M.A. कृष्णन जी को। भारत की सबसे बड़ी विशेषता उसकी परिवार प्रणाली है। घर से ही बालक के मन पर संस्कार पड़ते हैं, पर इन दिनों संयुक्त परिवार के विखंडन, शहरीकरण तथा भौतिकता की होड़ के कारण लोग इस ओर ध्यान नहीं दे पाते। केरल में बच्चों को धर्म, संस्कृति और देश प्रेम के संस्कार देने हेतु बाल गोकुलम नामक एक संस्था काम करती है। इसके संस्थापक श्री M.A. कृष्णन का जन्म कोल्लम जिले के एक गांव में 28 जनवरी 1928 को हुआ था। अध्ययन, अध्यापन और संस्कृत में रुचि होने के कारण संस्कृत की सर्वोच्च परीक्षा महोपाध्याय उत्तीर्ण कर वे संस्कृत के अध्यापक बन गए। महाराजा संस्कृत विद्यालय त्रिवेंद्रम में पढ़ाते समय उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ, जो क्रमशः बढ़ता ही गया। कुछ समय तक अध्यापन करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर प्रचारक जीवन अपना लिया। अपने परिश्रम से केरल के अनेक जिलों में उन्होंने संघ का काम खड़ा किया। श्री कृष्णन की रुचि अध्ययन और अध्यापन के साथ ही लेखन में भी थी। यह देखकर 1964 में उन्होंने कोझिकोड के मलयालम भाषा में प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक समाचार पत्र केसरी के मुख्य संपादक की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान उन्होंने केरल में हो रहे सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन के बारे में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर विविध सामग्री प्रकाशित की। इससे केसरी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। उन्होंने केरल के सभी प्रतिष्ठित लेखकों की रचनाएं केसरी में प्रकाशित कर उन्हें भी हिंदुत्व की मुख्य धारा से जोड़ा। केसरी का संपादन करते हुए उनका ध्यान बच्चों की संस्कारहीनता की ओर गया। दूरदर्शन तथा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण नई पीढ़ी को अपने देश और धर्म से कटता देख 1974 में उन्होंने बाल गोकुलम की स्थापना की। केरल के तत्कालीन प्रांत प्रचारक श्री भास्कर राव तथा दक्षिण के क्षेत्र प्रचारक श्री यादव राव जोशी का आशीर्वाद मिलने से इस कार्य ने गति पकड़ ली। बाल गोकुलम की कार्यप्रणाली बहुत सरल है। इसमें नगर, गांव या मोहल्ले के 100-150 बच्चों को सप्ताह में एक बार किसी मंदिर, विद्यालय या सार्वजनिक स्थान पर 1.5 घंटे के लिए एकत्रित किया जाता है। यहाँ उन्हें गीत, कविता, कहानी, खेल, नृत्य आदि के माध्यम से अपने देश और धर्म के बारे में जानकारी दी जाती है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण रूप सज्जा की प्रतियोगिता कर उन सब स्वरूपों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। कुछ ही वर्ष में केरल के कई नगरों में यह शोभा यात्रा इतनी भव्य होने लगी कि प्रशासन को विद्यालयों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। शोभा यात्रा में बच्चों के साथ उनके परिवारजन भी चलते हैं। लोग स्वागत द्वार बनाते हैं, जिससे पूरा नगर और गांव श्री कृष्णमय हो जाता है। 1981 से यह प्रयोग पूरे देश में होने लगा। इसके बाद श्री कृष्णन ने 1975 में कला एवं साहित्य के क्षेत्र में तपस्या नामक संस्था बनाई। 1984 में बाल साहित्य प्रकाशन के माध्यम से बच्चों के लिए पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1986 में अमृत भारती विद्यापीठ स्थापित की, जो संस्कृत की परीक्षाएं आयोजित करता है। इसी प्रकार 2007 में अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण केंद्र की स्थापना हुई, जहां श्री कृष्ण लीलाओं की जीवंत झांकियों का निर्माण हो रहा है। श्री M.A. कृष्णन 1980 से 1984 तक केरल प्रांत के बौद्धिक प्रमुख तथा 1985 से 1992 तक प्रचारक प्रमुख भी रहे। इन दिनों बाल गोकुलम के प्रयोगों को भारत के साथ ही अमेरिका, इंग्लैंड तथा अरब देशों में भी लोग अपना रहे हैं। ईश्वर इन्हें स्वस्थ रखे, यही कामना है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।